हाय दोस्तों, आपका एक बार फिर एजुकेटिंग हिंदुस्तान पर स्वागत है। मैं आज आपको पैसा कमाने का एक आसान और सुरक्षित तरीका बताने वाला हूं। जैसे कि हम सबको पता है कि हमारे लाइफ में कब बुरा टाइम आएगा, खासकर जो भी सैलरीड पर्सन हैं उनको हमेशा अपने सोर्स ऑफ इनकम के अलग अलग सोर्स रखने चाहिए, ताकि आपके बुरे टाइम पे आपको फाइनेंस की यानी कि पैसे की दिक्कत ना हो। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने आज आपके लिए ये वीडियो लाया है, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहें। ठीक है, आज का जो हमारा वीडियो वो है बिटकॉइन पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिटकॉइन है क्या। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, एक ऐसी करेंसी है जिस पे किसी भी देश की सरकार या किसी भी तरह की कोई भी अथॉरिटी इस पे कंट्रोल नहीं कर सकती है। 2009 में किसी अनजान ग्रुप ने ये बिटकॉइन बनाया था, लेकिन जब 2009 में बिटकॉइन बनाया उस समय बिटकॉइन करेंसी की वैल्यू बहुत कम थी। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपको उस समय बिटकॉइन से अगर पिज्ज़ा खरीदना होता तो एक पिज्ज़ा खरीदने के लिए आपको कई सारे बिटकॉइन देने पड़ते थे। लेकिन अगर हम अभी वर्तमान समय की बात करें तो एक बिटकॉइन की वैल्यू भारतीय रुपए में लगभग 23 लाख रुपए है। बिटकॉइन एक बहुत ही सुरक्षित करेंसी है और बिटकॉइन को ख़रीदना बेचना यानी कि बिटकॉइन के साथ ट्रेड करना बहुत ही सेफ है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से बिटकॉइन से पैसा कमाया जाता है। यहाँ मैं आपको बिटकॉइन कैसे ख़रीदा जाता है और बेचा जाता है, ये सब चीज़ें आपको लाइव एक वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर दूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ की अपडेट आपको समय पर मिले। अगर हम मार्केट में बिटकॉइन पे ट्रेड करने के लिए, बिटकॉइन से ख़रीद और फ़रोख्त करने के लिए अलग अलग एप्लीकेशन अवेलेबल है, और आज हम जिस एप्लीकेशन की हेल्प से आपको सिखाएंगे बिटकॉइन के बारे में वो है जेब पे। तो आइए हम देखते हैं कि जेब पे किस तरह से आपको अकाउंट्स बनाना है और आपके प्रोफाइल किस तरह से बनाना है और आप किस तरह से ट्रेड करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जेब पे आपको प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी हमारे अकाउंट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर भी जेब पे डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे अब कि जेब पे अकाउंट कैसे बनाते हैं और किस तरह से ट्रेड करना है। तो जब आप जेब पे ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। जब आप जेब पे ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे जेब पे के बहुत सारी करेंसीज जहाँ पे आप देख सकते हो, यूएस है, बिटकॉइन है, रिपेल है, फिर लाइट कॉइन है, ईथर है ना। आप उसके ऊपर आपको एक पॉइंट दिख रहा है लेट्स गो, तो आप लेट्स गो पे क्लिक करेंगे। अगर आपको वहाँ से नहीं दिखेगा तो आप 3 पॉइंट से क्लिक करके वहाँ पे हम चेक करेंगे कि आपको अकाउंट किस तरह से बनाना है और किस तरह से वेरीफाई करना है। इसके लिए आपको आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। जब आप मोबाइल नंबर डालेंगे फिर आई हैव रीड अंडरस्टैंड द जो भी टर्म्स कंडीशन है उसको एक्सेप्ट करके प्रोसीड सिक्योर करना है। जब आप प्रोसीड सिक्योर करेंगे आपको एक OTP आएगा और फिर वो ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। जब ये वेरीफाई हो जाएगा फिर आपको नेक्स्ट सेट योर पिन के लिए वो आपको बोलेगा। जब आप अपना मर्ज़ी के हिसाब से जो पिन चाहते हैं वो पिन आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सिर्फ 4 डिजिट का आपका सिक्योर पिन होगा जो सिर्फ आपको पता होना चाहिए और आप ये पिन किसी दूसरे से शेयर ना करें। तो जब आप पिन सेट कर लेंगे, पिन सेट करने के बाद आपको फिर वो पूछेगा कि आप फिंगरप्रिंट करना चाहते हैं। अगर आप करना चाहते तो ओके पे क्लिक कीजिए, नहीं करना चाहते तो नो थैंक्स पे क्लिक करना है। इस तरह से आपका पिन जनरेट हो जाएगा और आपके ऐप्स में अकाउंट बन जाएंगे। अब आपको क्या करना है, ईमेल वेरीफाई करना है। जब ईमेल वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है आपको वेरीफाई ईमेल एड्रेस, जो ईमेल एड्रेस आपने डाला है वो वेरीफाई करना है। तो आपने जो ईमेल डाला है वहाँ पे आपको एक मेल आएगा, लिंक आएगा, आप उस मेल पे जाके, है ना, तो आपने यहाँ पे पूरा डेटा डाला है। जैसे आपका फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, फिर ईमेल एड्रेस डालना है। तो अब यहाँ पे आपने जो ईमेल एड्रेस डालेंगे वो ईमेल डालने के बाद आपको है ना, तो जो ईमेल आप डालेंगे उस ईमेल को आप पे वेरीफाई करना है। तो आपके पास एक ईमेल आएगा, जैसे ये लिंक है, आप इस लिंक पे
क्लिक करके नीचे जैसे आपको एक लिंक दिखा हुआ है, आप ये लिंक पे क्लिक करके आप ईमेल वेरीफाई कर लेंगे। ये जितने भी ब्राउज़र खुलेंगे आप किसी एक ब्राउज़र पे जाके आपको लिंक वेरीफाई करना है। तो आपके लिंक यहाँ पे जैसे हमारा लिंक वेरीफाई हो गया है तो आपके ईमेल आईडी वेरीफाई हो। फिर हम बैक जाएंगे जैपे पे। जब आप जैपे पे बैक जाओगे फिर अभी आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने को बोलेगा, क्योंकि इसके लिए आपको आई कार्ड और आपके एड्रेस प्रूफ्स और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे फॉर्म से आपको अपना नेशनलिटी, मतलब आप किस कंट्री से हो, आपको अपनी कंट्री चूज़ करना है। जैसे मैं इंडिया से हूँ तो मुझे मेरा कंट्री, और इंटर कंट्री ऑफ रेजिडेंस, तो मेरा भी इंडिया का ही है तो मैं इंडिया से हूँ और मैं रह भी इंडिया में रहा हूँ तो मुझे वो ऑप्शन चूज़ करने हैं। फिर यहाँ पे मैं टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट कर लूँगा, फिर कंटिन्यू करके हम आगे बढ़ेंगे। जब हम कंटिन्यू करके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए आ रहा है कि आपको आइडेंटिटी प्रूफ में क्या चाहिए। आईडी डॉक्यूमेंट से एड्रेस प्रूफ है और डिक्लेरेशन है। तो जब आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको आईडी, तो अब आईडी में यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे कि आपको क्या क्या आईडी में ले सकते हैं। पैन कार्ड, तो आप पैन कार्ड का याद है ना यहाँ से कर सकते हैं, या तो आप कैमरा से ले सकते हैं या फिर आपके मोबाइल में पहले से तो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो आपको पैन कार्ड का जो फ्रंट वाला ऑप्शन है वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे मैं मेरे गैलरी से ले रहा हूँ तो फिर मैं यहाँ से लेने के बाद आपको क्या करना है, कंटिन्यू करना है। तो आपका ये अप्रूवल के लिए चला जाएगा। फिर आपको एड्रेस प्रूफ, तो एड्रेस प्रूफ के लिए मैंने यहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट्स बहुत सारा यहाँ पे आपको दिख रहा है। आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, यूटिलिटी बिल है। तो मैं मेरा आधार कार्ड का ऑप्शन चूज़ किया है। तो आधार कार्ड का आपको फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू का बटन दबाना। तो अगला स्टेप करना है कि आपके सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो आप उसमें देखना है सैलरीज है, इन्वेस्टमेंट है, पर्सनल सेविंग है, पर्सनल वेल्थ है, पेंशन है। जैसे मैंने मेरा सोर्स ऑफ इनकम सैलरी डाला है। फिर आपको किस तरह की जॉब कर रहे हो, आपका प्रोफेशन क्या है, वो वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। तो जैसे मैं सैलरीड हूँ, जैसे यहाँ पे मैं मेरा जो भी प्रोफेशन है मैं यहाँ पे अपना प्रोफेशन डाल दूँगा। जब प्रोफेशन डालने के बाद फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड सक्सेसफुल दिखा रहे हैं। फिर ओके, फिर ये अप्रूव्ड होके फिर आपको एक पॉपअप आएगा, यानी कि नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है वो अप्रूव हो गया। अब यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन अपडेट्स करनी है, जिसमें आपको अकाउंट होल्डर नेम, बैंक नेम, आपके अकाउंट नंबर और आपका IFSC कोड। आपको 2 बार यहाँ पे अकाउंट नंबर डालने हैं, एक बार पहला, दूसरी बार आपको कंफर्म करना है। डालने के बाद फिर आपको यहाँ पे या तो चेक और बैंक स्टेटमेंट की फ़ोटो, यहाँ पे उसकी फ़ोटोज़ आपको डालनी है। डालने के बाद फिर आप क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। जब आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके प्रोफाइल जनरेट हो जाएंगे और आपने आईडी अप्रूव होगा, आपका एड्रेस प्रूफ, ये सब चीज़ें आप यहाँ से चेक करेंगे। चेक करने के बाद इस तरह से आपके अकाउंट्स बन जाएंगे। KYC कंप्लीट होने के बाद जब आपको एक बार चेक करना है कि आपने जो भी बैंक अकाउंट डिटेल डाला है वो आपका सही है या उसमें कुछ एरर है। अगर कुछ एरर है तो वो आपको करेक्शन कर लेना है, क्योंकि आपके जो भी इनकम होंगे बिटकॉइन से वो उसी अकाउंट में आपको ट्रांसफ़र होगा, आप उसमें ही विड्रॉ कर पाओगे। तो इसको वेरीफाई करने के लिए आप एक बार ज़रूर चेक कर, आपके अकाउंट में किसी तरह की कोई गलती है तो आप चेंज बैंक डिटेल्स से क्लिक करके आप वहाँ पे आपके अकाउंट को वापस अपडेट कर सकते हैं और इस तरह से आपका अकाउंट अपडेट हो जाएगा। आपको ये दिख रहा है कि हमारा प्रोफाइल बन के सारे अकाउंट अपडेट होगा और यहाँ पे मेरे अकाउंट में 294 दिख रहा है। और आप जब नीचे डाउन स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे जितनी भी करेंसीज़ है, क्रिप्टो करेंसीज, वो आपको दिखेगी। लेकिन चूँकि हमने बिटकॉइन पे वीडियोस बनाया है और बिटकॉइन सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल मार्केट है अभी के टाइम पे करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी, तो हम बिटकॉइन के बारे में ही बात करेंगे। तो आइए हम आपको पहले ये दिखाते हैं कि हमने बिटकॉइन में कितना इन्वेस्टमेंट किया था और हमने बिटकॉइन से कितना अर्न किया। तो वो चीज़ें हम हिस्ट्री में जाके चेक करेंगे। आप हिस्ट्री में जब हम जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा
कि हमने पास्ट में मैंने पीछे हमने कितना ट्रेड किया और हमारा कितना प्रॉफिट था और हमने जो भी इन्वेस्टमेंट किया वो सारी डिटेल हमें हिस्ट्री में मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए हमने पहला 5000 इन्वेस्टमेंट किया, फिर उसके हिसाब से जैसे आप देख सकते हैं कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट था 5000 इन्वेस्टमेंट करने के बाद फिर हमारी जो अर्निंग थी वो 50,000 थी। इस तरह से हमने फिर वापस डिपॉजिट किया, फिर हमने वापस विथड्रॉल किया, तो ये टोटल हमारी अर्निंग थी। तो इस तरह से आप हिस्ट्री में जाके आपके जो भी ट्रांजैक्शन डिटेल्स है आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपने कितना डिपॉजिट किया और आपने कितना विथड्रॉ किया। तो आप हिस्ट्री से सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो। कि डिपॉजिट का ऑप्शन है, तो डिपॉजिट पे जब आप क्लिक करेंगे, जब आप डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, या तो आप इंस्टेंट डिपॉजिट कर सकते हैं NEFT से, RTGS से और IMPS से, फिर आप UPI से कर सकते हैं, फिर आप नेट बैंकिंग कर सकते हैं, बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए जब आप इंस्टेंट डिपॉजिट करते हैं NEFT, RTGS और IMPS से तो आपको 7 रुपया फ़ीस पड़ता है। मिनिमम 100 रुपीज़ जमा करना है और मैक्सिमम आपको यहाँ पे लिमिट दिया हुआ है, उस लिमिट के हिसाब से आप जमा कर सकते हैं। UPI में भी 100 से लेके 2 लाख तक का है और फिर नेट बैंकिंग में भी 1000 से लेके 5 लाख तक का है। तो ये है हमारा डिपॉजिट का सिस्टम। अब जब UPI से अगर मैं करना चाहता हूँ, जैसे मैंने अक्सर पेमेंट मैंने UPI से किया है, तो अब यहाँ पे आपका अमाउंट डाल सकते हैं। जैसे अगर आपको मिनिमम 100 करना है तो अगर आप 100 करेंगे, 100 करने के बाद आप किससे करना चाहते हैं, स्टैंडर्ड से करना चाहते हैं या कैश फ्री, ये दो इसका थर्ड पार्टी ऐप है। आप वहाँ से जब करेंगे तो प्रोसीड टू डिपॉजिट पे जब आप क्लिक करेंगे, तो जब प्रोसीड टू डिपॉजिट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ऑप्शन आएगा, आप गूगल पे से करना चाहते हो, पेटीएम से करना चाहते हो, फ़ोन पे से करना चाहते हो, है ना, या भीम से करना चाहते हो या अमेज़ॉन पे से करना चाहते हो। तो जब आप करेंगे, अगर मैंने गूगल पे से करना है तो वो मेरी आईडी आ जाएगी, अगर मुझे पेटीएम से करना है तो आ जाएगा, और फ़ोन पे से करना है तो भी आ जाएंगे, अगर भीम से करना है तो, और अमेज़ॉन से मेरा ऐसा। तो आप यहाँ से करके वेरीफाई एंड पे पे क्लिक कर सकते हो। जब आप वेरीफाई एंड पे पे क्लिक करोगे तो फिर आपको 5 मिनट के बाद एक लिंक आएगा, वहाँ से जाके आपके, जैसे आप देखिए ये अमेज़ॉन पे है ना, तो अब क्या है, अब यहाँ देखिए आपको ऐसा लिंक आएगा, यहाँ पे आप मैसेज में देख सकते हैं यू हैव अ पेमेंट रिक्वेस्ट वाया अमेज़ॉन पे। फिर आप यहाँ से क्लिक करके आप अमेज़ॉन पे से जाके अपना पेमेंट डिपॉजिट कर सकते हो। तो आप ये सारे ऐप्स थे जिसके बेस पे, यानी ये UPI ऐप्स थे जिसके पे आप कर सकते हो। आप जैसे यहाँ पे करके आप कर सकते हो। तो ऑलरेडी मुझे अभी करना नहीं है, इसके लिए मैं इसको डिक्लाइन कर दूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। तो ये आपको सिर्फ बताने के लिए था कि आप कैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। तो अब हम फिर तो ये डिपॉजिट करने का होगा। दूसरा विदड्रॉ कैसे करना है, यानी कि अगर आपको पैसे निकालने तो आप कैसे निकाल सकते हो। तो आपको विदड्रॉ पे ऑप्शन है। अब बैंक विदड्रॉल करने के लिए आपको कम से कम 100 रुपया निकालना है। मैक्सिमम जो है आपको वो 50 लाख रुपए का है यहाँ पे, ठीक है। अब प्रोसेसिंग फी 10 रुपया है, 2 बिजनेस दिन मतलब 2 दिन लगेगा इसको आपके अकाउंट में क्रेडिट होने के लिए। आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन डालना है, और आपने को मैंने पहले ही बताया है कि जो अकाउंट डिटेल आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो अकाउंट डिटेल में आपको, जैसे यहाँ पे मेरा अकाउंट शो कर रहा है, मैंने ऑलरेडी अपडेटेड किया हुआ है। तो आप जब इस पर ट्रेड करना शुरू करेंगे तब भी आपको हर चीज़ें अकाउंट डिटेल अपडेट करनी पड़ेगी। तो अगर मुझे यहाँ पे करना है फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे अकाउंट में अभी बैलेंस नहीं है 0, क्योंकि मैंने डिपॉजिट करके ख़रीदा हुआ है। तो मेरे अकाउंट में अभी जो वॉलेट में कोई बैलेंस नहीं है, इसके लिए हम विड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन आपको मिनिमम 100 रुपये से लेके स्टार्ट करना है, तो आप करके फिर यहाँ पे आप प्रोसीड टू विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बैलेंस नहीं, जब आप विड्रॉ करेंगे तो फिर आपके अकाउंट के ऑप्शन आएंगे, वहाँ पर आप करंट चीज़ें करके आप निकाल सकते हैं। आपको चेक करना है, बिटकॉइन पे जाना है। बिटकॉइन पे जाने के बाद आपको ये बाय का ऑप्शन है। अब यहाँ पे देखिए आपको 2 ऑप्शन दिख रहा है, एक बाय का और सेल का। अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो आपके पास, जैसे मेरे अकाउंट में अभी पैसे नहीं है, तो अगर आपको ख़रीदना तो अगर यहाँ पे बाय मैक्स करोगे तो जैसे मेरे अकाउंट में दिखेगा इनसफिशिएंट बैलेंस, क्योंकि ऑलरेडी हमने ख़रीदा हुआ है। लेकिन जब आप यहाँ पे बाय मैक्स करोगे, या फिर आप यहाँ पे आपके अमाउंट के हिसाब से डाल सकते हो 1000 जो भी, फिर यहाँ पे बाय के क्लिक ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से करके ख़रीद सकते हैं। और यहाँ पे आप किस रेट पे, जैसे अभी 23,12,900 रुपये चल रहा है, तो आप आपके हिसाब से रेट यहाँ पे फाइनल कर सकते हो। आप 23,12,000 कर सकते हो, है ना।
तो इसके हिसाब से आप अपना रेट फाइनल करके फिर ये जो बाय का ग्रीन वाला पट्टी है इस पर आप क्लिक करोगे तो वो आपके परचेज ऑर्डर में आ जाएंगे। फिर इसी तरह से अगर आपको सेल करना है, जैसे मुझे सेल करना है तो मेरे अभी ख़रीदा हुआ है, तो अगर हम सेल करेंगे तो सेल मैक्सिमम करेंगे तो हम 621 रुपये का अभी बेच सकते हैं। और हमें कितने पे बेचना है तो हम यहाँ से प्राइस सेट कर लेंगे। जैसे अभी 23,12,032 रुपये का चल रहा है सेल प्राइस, तो हम इसको और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं कि हमको कितने में बेचना है। उसके हिसाब करने का फिर आपको सेल टू प्रोड्यूस, ये जो रेड वाला मार्क है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप सेल के लिए आपके ऑर्डर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके ऑर्डर हिस्ट्री जब आप करेंगे ना, सेल या बाय का ऑर्डर करेंगे, जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगा तो वो ओपन ऑर्डर्स में आपको यहाँ पे शो करेगा। लेकिन जो ऑर्डर आपके एग्जीक्यूट हो जाएंगे वो आपको फील्ड ऑर्डर में दिखेगा। देखिए जैसे मैंने 491 रुपये का पहला खरीदा था 18 लाख पे, फिर मैंने उसको बेचा 22,98,999, फिर मैंने वापस खरीदा 23 लाख पे। तो अब अभी इसको मेरे को बेचना खरीदना नहीं, अभी मैंने इसको छोड़ा हुआ है। तो ये आसान सा तरीका है जिससे आप बिटकॉइंस में ट्रेड करके पैसा कमा सकते हो। होप आप सबके लिए ये एक अच्छा इन्फॉर्मेशन रहा और आप इससे अच्छे और सेफ्टी से पैसा कमा सके। धन्यवाद। जय हिंद।